दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने जो जाल बीजेपी को फंसाने के लिए बुना था, अब वो खुद उस जाल में फंस चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल पर अब बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर शिकंजा कर सकती है। जिस तरीके से दिल्ली का रिजल्ट आने से एक दिन पहले दरअसल आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं, बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है। और उस मामले में जब एसीबी ने संज्ञान लिया, जब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को नोटिस भेजा गया और जवाब मांगा गया, तो अभी तक वो जवाब एसीबी को नहीं मिला है। और माना जा रहा है कि अब दरअसल एसीबी इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह और साथ ही मुकेश अहलावत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कानूनी शिकंजा अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल, उनके साथी संजय सिंह और मुकेश अहलावत पर कसा जा सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक एसीबी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब अब तक नहीं मिला है, जिस वजह से ये कदम अब उठाया जा सकता है। अगर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो जल्द ही एसीबी दिल्ली पुलिस को लेटर भेजेगी और इन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। यानी जिस तरीके से ये आरोप केजरीवाल उनकी पार्टी के नेताओं ने लगाए थे, उसके बाद इस पूरे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने संज्ञान लिया था। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी टीम, उन्हें नोटिस दिया था, जवाब मांगा था कि आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या सबूत हैं? सबूत पेश करके जवाब दीजिए। लेकिन वो जवाब नतीजे आने के बाद अब तक नहीं आया है। और नतीजे ये रहे कि वहां पर बीजेपी को 70 में से 48 सीटें मिली और इस तरीके से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली से। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी सदमे में है और अभी तक जवाब एसीबी को नहीं मिला है। बता दें कि 7 फरवरी को एसीबी की टीम केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची थी। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया और वहां से रवाना हो गई। तस्वीरें सामने आई थी, ये खबर हमने आपको बताई थी। और दिल्ली चुनाव नतीजों से एक दिन पहले ही ये दावा केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके किया था। और इससे पहले संजय सिंह भी यही दावा कर चुके थे कि बीजेपी उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15 करोड़ के ऑफर दे रही है। इसके बाद बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर खूब सवाल उठाए। एलजी वीके सक्सेना को लेटर लिखा, इन आरोपों की जांच की मांग की थी। एलजी ने इसकी जांच जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी और जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में संज्ञान लिया तो नोटिस में 16 आम आदमी पार्टी के उन विधायकों की जानकारी एसीबी ने मांगी कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है, तो आपके विधायकों को, जो आपके कैंडिडेट्स हैं, उनको अगर ये कॉल आया है तो वो डिटेल्स हमें दीजिए, कौन कॉल कर रहा है, कौन से वो विधायक हैं, उनकी जानकारी मांगी गई थी, जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास तक नहीं पहुंची है। और इसके अलावा इन विधायकों के सोशल मीडिया पोस्ट और रिश्वत की पेशकश करने वालों की पहचान से जुड़े जानकारी भी एसीबी ने मांगी थी। एसीबी ने आरोपों पर आम आदमी पार्टी नेताओं से जो आरोप जुड़े हैं उससे सारे सबूत मांगे थे कि जो भी आरोप आप लगा रहे हैं उसके सबूत हमें दीजिए। दरअसल 5 सवाल उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से किए थे, जिन्हें नोटिस जारी किया गया कि आरोपों से जुड़ी पोस्ट आपने लिखी या किसी और ने लिखी। तो ये सवाल था, जिन 16 विधायकों के पैसे ऑफर किए गए उनकी जानकारी आप हमें दीजिए, उन फोन नंबर्स की जानकारी दीजिए जिनसे आपके विधायकों को कॉल आए थे, आरोपों से जुड़े सबूत दीजिए ताकि कार्रवाई की जा सके। तो जाहिर तौर पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप आप किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? आरोप साबित करने के लिए क्या आपके पास प्रूफ है?
यही सवाल बीजेपी की ओर से लगातार उठाया गया था। तो जाहिर तौर पर ये सवाल लगातार उठ रहे थे। बीजेपी दरअसल आरोप लगा रही थी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए जो झूठे आरोप लगाकर परेशानी खड़ी करते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं लगातार की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हार से काफी ज्यादा परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, लेकिन अब एसीबी उन पर जल्द ही शिकंजा कर सकती है। एक बार फिर से वो जेल में पहुंच सकते हैं। एक बार फिर से संजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब चुनाव होते हैं या अरविंद केजरीवाल का जब मन करता है तो वो बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगा देते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं, ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को दरअसल ये उम्मीद थी कि दिल्ली के नतीजे उनके फेवर में आएंगे और अगर नहीं भी आते हैं तो कम से कम बहुमत के आसपास तो रहेंगे। तो ऐसे में बीजेपी पर पहले से ही ये आरोप लगा देते हैं, क्योंकि अब तक जवाब नहीं आया है। तो जाहिर तौर पर इसका मतलब यही समझा जा रहा है कि कुछ इस तरीके की प्लानिंग ही केजरीवाल ने की होगी, जैसा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले भी केजरीवाल उनकी पार्टी ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बार शायद अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के नेताओं को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से पार्टी का पूरा सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। लगभग 22 से 23 सीटों पर ही पार्टी सिमट कर रह जाएगी। तो कुल मिलाकर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं खुद ही मुश्किलें बढ़ाई हैं इस तरीके से आरोप लगाकर। और अब जब एसीबी उनसे सबूत मांग रही है कि अगर आपके विधायकों को, आपके कैंडिडेट्स को खरीदने के लिए कॉल आया है तो कॉल किस नंबर से आया है, किस शख्स ने कॉल किया था, ये जो पोस्ट लिखा है आपने ट्विटर पर, क्या आपने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है, ये सारे सवाल के जवाब मांगे गए हैं। लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या केजरीवाल, संजय सिंह और अहलावत इसका जवाब देते हैं या एसीबी उन पर अब कानूनी शिकंजा कसती हुई नजर आती है। क्या एक बार फिर से केजरीवाल जो है सलाखों के पीछे होंगे इस तरीके के झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के चलते, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और कितनी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। Mr. Kejriwal, as we have already said earlier, that he has the habit of lying, and he makes such allegations and such lies allegations as if they are true, and he has that art. I think he invents new things, he makes wild allegations, and he wants people to believe it. As there is a saying that some people can fool some people sometimes, but not all the people all the time. So now, after he is exposed and his false allegation of the poaching and other allegations, definitely when they are false, the BJP has a right to give complaint against it. So therefore, a complaint has been lodged against Mr. Kejriwal and investigation is on. I think at least Kejriwal should stop lying to the people. At least he should be honest to himself, and he must admit that he makes people believe the lies which he speaks. But now people will not believe him. I am sure the Delhi people are rejecting him.